guys, welcome back to my channel, and in this video I will tell you my genuine review of KL Mehta Dayanand College and I will clear all your doubt जो भी आपको कॉलेज से रिलेटेड डाउट्स थे। डाउट लेने से पहले मैं आपको कॉलेज की लोकेशन बता देती हूँ। तो कॉलेज जो है सबसे ज़्यादा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नीलम मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से अगर आप उतरोगे तो आपको मिल जाएगा ऑटो जो आपको पूरा दयानंद के आगे ही छोड़ेगा, और वो आपसे चार्ज करेगा ओनली 20 रुपीज़। इससे ज़्यादा करे तो आप उनको बोल देना भैया रोज़ का आना जाना है, ठीक है। आप नीलम पे भी उतर सकते हो, आप बाटा पे भी उतर सकते हो, और आप ओल्ड पे भी उतर सकते हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसी ने मुझसे पूछा था कि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। तो गाइस एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इन लोगों ने 19 से एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं। आप इनकी वेबसाइट चेक करोगे ना, आप ओनली डालना केएल मेहता दयानंद कॉलेज और इनकी वेबसाइट आ जाएगी। आप वहाँ पे क्लिक करके देखोगे आपको एडमिशन पोर्टल दिख जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिशन कैसे होते हैं। एडमिशन मेरिट बेस होंगे या एंट्रेंस बेस होंगे। तो गाइस यहाँ पे आपके एडमिशन मेरिट बेस होंगे। कोई आपसे एंट्रेंस नहीं लिया जाएगा, कोई आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। पता चल गया कि एडमिशन मेरिट बेस होंगे। लेकिन एडमिशन कराना कैसे? तो सबसे पहले आपको, अगर आप कॉलेज आ सकते हो तो सबसे बेटर रहेगा कि आप कॉलेज आ जाओ। कॉलेज आके ना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे होते लोग, तो आप वहाँ पर आकर भी अपना एडमिशन करवा सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सबका क्वेश्चन था, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना मत भूलना। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो द डॉक्यूमेंट इज द 10th की मार्कशीट की आप फोटो कॉपी भी ले जाओ और आप ओरिजिनल भी ले जाओ। 12th की मार्कशीट की कॉपी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपकी, वो भी 2, एंड आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो वैलिड हो, जो चलता हो। एंड नेक्स्ट इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर दोनों में से आपको कुछ नहीं मिला है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाद में भी जमा हो जाएगा, लेकिन जो मिल गया है वो लेके जाना। आपका आधार कार्ड और आपका परिवार पहचान पत्र, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो लेकर ही जाना। अब जो लोग SC ST क्राइटेरिया में आते हैं कि लिए कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट ऑफ स्टूडेंट नेसेसरी है, तो आप ये ले जाना मत भूलना, क्योंकि इन लोगों की जो फीस है ना उसमें भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा और आपकी फीस भी आई थिंक वापस हो जाएगी पूरी की पूरी, आपको कुछ भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आउट था एडमिशन फॉर्म कैसे और कहाँ से फिल करना है। देखो मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, अगर आपको कॉलेज जाके एडमिशन फॉर्म फिल करना है वो भी कर सकते हो। उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। आपको ऑनलाइन पोर्टल से करना है तो आप तब भी कर सकते हो, दोनों आपकी चॉइस है, बट मैं पर्सनली आपको बोलूँगी कि आप कॉलेज जाके ही करो। इसमें बताया गया है कि आपके एडमिशन 19 मई से स्टार्ट हो गए हैं और 9 जून को ख़त्म होंगे। जब आप सबके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी जिनके नाम होंगे, जिनके नाम नहीं होंगे फिर उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में दिया जाएगा। ये डाउट थे एडमिशन के रिगार्डिंग, बट अब इसके बाद के डाउट भी मैं बता देती हूँ। किसी ने पूछा कि BCA एडमिशन प्रोसेस क्या है। देखो नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस है, बस वो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस बतानी पड़ेगी आपको किस कोर्स के लिए एडमिशन भरना है। जैसे कोई BA के लिए करेगा, कोई BCA के लिए करेगा, कोई BCom के लिए करेगा। द नेक्स्ट वन इज कोचिंग लेना होगा क्या। आपकी वो मर्जी आपकी है, कॉलेज वाले आपको अपना सिलेबस पढ़ा देंगे, आप भी खुद पढ़ सकते हो, इतने एबल अब आप हो चुके हो। कोचिंग लेना ना लेना आपकी मर्जी। आई डोंट थिंक कोई कोचिंग लेता हो। कोचिंग सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही लेते बच्चे, जैसे कोई UPSC एस्पिरेंट हो या फिर किसी को SSC करनी हो, वही लोग कोचिंग लेते हैं। कॉलेज सिलेबस के लिए कोचिंग लेने की कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन है क्या फेयरवेल हर ईयर होता है क्या। फेयरवेल के लिए ओनली सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ही अलाउ किए जाते हैं, फर्स्ट ईयर को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपके पास 4 साल है, 3 साल का कोई भी कोर्स नहीं है, आपको पूरे पूरे 4 साल देने पड़ेंगे कोर्स के लिए। तो आई थिंक इसमें थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का फेयरवेल हुआ करेगा, और इसमें आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वहाँ पे ड्रेस फिक्स है क्या। हाँ, अगर आप BCA BA BCom हो तो कोई ड्रेस फिक्स नहीं है, आप अपने घर के कपड़ों में आ सकते हो। देयर इज नॉट एनी फिक्स ड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस्ट होते हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल फेस्ट होते हैं। फागुन फेस्ट, तीज फेस्ट, लोहड़ी फेस्ट बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, मतलब इनके ग्राउंड में होते हैं। एंड बाकी सारे फेस्टिवल या फिर कुछ भी ऑर्गेनाइज कराना हो वो ये सब ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इसी कोर्स में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जिसकी आपकी अलग से लैब कराई जाएगी, तो इसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि प्रैक्टिकल कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसकी प्रॉपर आपकी क्लासेस हुआ करेगी। बुक्स एडमिशन फीस में इंक्लूड होती है या फिर अलग से लेनी पड़ती है, किसी का क्वेश्चन था। तो देखो गाइज, आपको सिर्फ वहाँ पे अपनी फीस पे करनी है, बाकी बुक्स जो होती है ना वो आपको खुद अपने पैसों से खरीदनी पड़ेगी। और जो बच्चे
सेकेंड ईयर में चले गए होंगे, आप उनसे बुक्स बोरो कर सकते हो या फिर खरीद सकते हो, एंड आप लाइब्रेरी से बुक ले सकते हो। बट लाइब्रेरी की एक प्रॉब्लम है, वो आपसे एग्जाम से पहले बुक्स रिटर्न करवा देगी, तो इसलिए लाइब्रेरी से लेना काफ़ी बेकार है। मैंने कभी नहीं ली इस चक्कर में, मैंने पर्सनली बुक्स खरीदी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है क्या? देखो अभी तक तो मैंने अपनी आंखों से देखी नहीं है, बट जब मैंने पूछा तो टीचर्स ने कहा था होती है। अभी थर्ड ईयर पास आउट हुआ है, तो अगर उनकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी होगी तो देखते, वैसे तो उन्होंने कहा था कि होती है। नेक्स्ट है 71% पे एडमिशन हो जाएगा क्या? जी हाँ, अगर आपके 70% प्लस है ना, तो आपका फर्स्ट जो इनकी मेरिट लिस्ट आएगी ना, उसमें नाम आने के बहुत चांसेस है। आपके 50% प्लस तक अगर आपके परसेंटेज है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, बट उससे अगर कम है तो शायद काफ़ी ज़्यादा इसमें डाउट है कि हो या ना हो। बीए ऑनर्स है क्या? सो गाइज, मेरे को बीए ऑनर्स के बारे में इतना पता नहीं है। आई थिंक यहाँ पे ऑनर्स प्रोग्राम भी है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक बार कॉलेज जाके विजिट कर लो, वहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस में ऑनर्स है किस में नहीं है। फीस इंस्टॉलमेंट में पे करना है या एडमिशन के टाइम? तो फीस आपको एडमिशन के टाइम पूरी की पूरी फीस, मतलब फर्स्ट ईयर अगर आपका है और आपकी 33,000 है, तो आपको फीस ये हाफ करके ही पे करनी है। एक आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर की पे करनी पड़ेगी एडमिशन के टाइम, एंड नेक्स्ट जो हाफ फीस है आपकी, वो आपका जब सेकेंड सेम स्टार्ट होगा तब फीस पे करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे साल की ही एडमिशन टाइम पे करनी है, और एडमिशन टाइम पे करोगे तभी आपको कॉलेज में बैठने दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और है, किसी ने उससे पूछा था कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना है, तो वहाँ पे फ़ोन अलाउ हुआ है क्या? देखो अगर मैं आपको सही बताऊँ तो लाइब्रेरी में फ़ोन अलाउ बिल्कुल भी नहीं करते ये लोग। मैं खुद एक आध बार लाइब्रेरी गई हूँ, इसी चक्कर में मैं लाइब्रेरी नहीं जाती, क्योंकि मुझे भी फ़ोन से ही पढ़ना होता है, लेक्चर देखने होते हैं। ये लोग फ़ोन अलाउ नहीं करते। तो आपके पास या तो एक ही ट्रिक है कि अपने बालों के अंदर ईयरबड्स लगा के या तो वीडियो देख लो। रियलिटी में लाइब्रेरी में फ़ोन भी अलाउ नहीं है आपका कि आप फ़ोन में देखो। और हाँ, ये आपको अगर आपका लेक्चर नहीं है तो भी आपको ये क्लास में बैठने नहीं देंगे, आपको कैंटीन में भगा देंगे। नाउ द टाइम इज माय जेन्युइन रिव्यू। मैं आपको अपना जेन्युइन रिव्यू दे देती हूँ कि ये कॉलेज मेरे अकॉर्डिंग कैसा लगा, कि जब मैंने इसमें एडमिशन लिया तो मैंने क्या महसूस किया। फर्स्ट, काफ़ी बच्चों के एक डाउट और था कि फ़ोन अलाउ है कि नहीं। यस गाइस, फ़ोन अलाउ है, आप फ़ोन अपना इजीली चला सकते हो। फ़ोन में कोई ये नहीं है आपका फ़ोन देख के छीन लेगा या ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं। फ़ोन लाना अलाउ है, ठीक है। मैं आपको ना कॉलेज के प्रोज और कॉन्स बता देती हूँ कि कॉलेज का प्रोज क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ें क्या है कॉलेज में। तो सबसे पहले तो कॉलेज की स्टडी अच्छी है, स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस कंप्लीट करा दी जाएगी और आपके लेक्चर्स भी उसी हिसाब से लग जाएंगे। कैंपस अच्छा है, काफ़ी इतना बड़ा भी नहीं है, बट जितना है उतना अच्छा कैंपस है। एनवायरनमेंट अच्छे, कोई लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छे, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है तो बॉयज़ वैसे भी नहीं है, तो एनवायरनमेंट ऑलरेडी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है प्लेसमेंट आती है यहाँ पे। प्लेसमेंट के ज़्यादा डिटेल मैं आपको कॉन्स में दे दूँगी। प्लेसमेंट है, अगर आपको एक डिसेंट जॉब करनी है, नॉर्मल जॉब करनी है कि हाँ मेरा कोर्स अब खत्म हो गया, एक नॉर्मल सी जॉब मिल जाए, तो उसके लिए वो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट ग्रीनरी है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ग्रीनरी मिलेगी जैसे आप कॉलेज में एंटर करोगे। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कॉलेज में हाइजीन भी बहुत मेंटेन करके रखते हैं, क्लासरूम आपके साफ रहेंगे, वॉशरूम साफ रहते हैं, पूरा कॉलेज बहुत अच्छे से साफ सफाई में रहता है। टीचर्स काफ़ी अच्छे फ्रेंडली है, आपको बहुत सपोर्टिव भी आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे। एंड ओवरऑल कॉलेज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अब कॉलेज के कौन सी बात करती हूँ मैं। सबसे पहले कौन में आ जाता है प्लेसमेंट। अगर आप बीसीए कर रहे हो तो आपके हिसाब से ये प्लेसमेंट बिल्कुल भी सेट नहीं करती है, क्योंकि प्लेसमेंट में ये लोग रोल देते हैं सेल्स का, मार्केटिंग का, कॉल सेंटर का। बीकॉम वालों के लिए एचआर की जॉब जरूर मिल जाएगी, बट बीसीए वालों आपके लिए सिर्फ आई थिंक 1 या 2 कंपनी होगी जो डेवलपमेंट रोल्स के लिए ही आती है। तो प्लेसमेंट इज नॉट लाइक दैट, जो अच्छी खासी प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना। सेकेंड है फाइन एक सबसे बड़ा राज है इस कॉलेज का। आई थिंक मुझे लगता है कि फरीदाबाद के सभी कॉलेज में फाइन लगते हैं, नॉट इन केएल मेहता। आई थिंक सभी कॉलेज में फाइन लगते हैं। आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपका 100 रुपीज़, आई थिंक 100 रुपीज़ फाइन लगेगा। आप फेल हो जाओगे मॉक में तो आपका फाइन लगेगा। आप छुट्टियां करोगे और अटेंडेंस आपकी कम है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। आप
क्लास टेस्ट नहीं दोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो फाइन मैंने अपनी लास्ट कॉलेज रिव्यू वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं बता रही हूँ, ताकि आप मेरे को ये ना बोलो कि दीदी अपने फाइन के बारे में बताया नहीं। मैं पहले बता देती हूँ, मेरा 2 साल से कोई फाइन नहीं आया, बट मेरा इस बार 50 रुपये आया था। बच्चों के 500 रुपये फाइन, 500 रुपये फाइन भी आते हैं। नेक्स्ट है पीटीएम। ये कोई नहीं आपको बताएगा कि इस कॉलेज में पीटीएम भी अरेंज कराई जाती है फर्स्ट ईयर, आई थिंक सभी के लिए। अगर जिनकी अटेंडेंस एक लिमिटेड नंबर से कम होगी तो आपके पेरेंट्स को बाकायदा बुलाया जाएगा कॉलेज में कि आपके बच्चे की अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो गाइस ध्यान रखना, पीटीएम होती है। नेक्स्ट है इसमें डिसिप्लिन ड्यूटी। जब आपकी क्लासेस एकदम फ्लो में स्टार्ट हो जाएगी ना, तब यहाँ पे लगा करेगी डिसिप्लिन ड्यूटी। मतलब वो अपने बिल्डिंग्स में ना बच्चों को खड़े कर देते, मतलब जो सीनियर्स होते हैं वो ड्यूटी देते हर एक लेक्चर के लिए कि आपको, अगर आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया तो 5 मिनट में आप बिल्डिंग में घुस जाओ, वरना 5 मिनट से लेट हो गए तो आप नहीं घुस सकते हो। आपको वो क्लास लेने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इसकी वजह से बच्चों की बहुत ज़्यादा क्लासेस छूट जाती है। बट अगर आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हो तो शायद नहीं छूटेगी अपनी क्लास। नेक्स्ट एक पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर माय बीसीए स्टूडेंट। देखो बीसीए 4 इयर्स की हो चुकी है, बीटेक भी 4 इयर्स की है। अगर आपके पेरेंट्स आपको बीटेक करने को कह रहे हैं तो डोंट गो फॉर बीसीए। बट अगर आप बीटेक नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप बीसीए करो, क्योंकि ये लास्ट में स्किल्स मैटर करती है। बट अगर आपको बीटेक करनी है ना, तो इस चक्कर में मत आओ कि ये गर्ल्स कॉलेज है, बीसीए करके भी स्किल ही मिलनी है, तो आप बीटेक ही करो। और क्योंकि दोनों में अब साल ड्यूरेशन सेम हो चुका है, फ़र्क बस आपकी, ऑब्वियसली बीटेक काफ़ी ज़्यादा लोग मानते हैं बीसीए से। बट अगर आपको केएल मेहता से अच्छा कॉलेज मिल रहा है, YMCA या फिर DU मिल रहा है, या फिर मानव रचना मिल रहा है, कोई भी अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो देखो केएल मेहता को ये देख के मत आना कि ये गर्ल्स कॉलेज है, इन्वायरमेंट अच्छा, ये अच्छा, क्योंकि एक टाइम पे ना आप पक जाओगे। मैं भी पक गई हूँ। आप पक जाओगे, आप बोलोगे, आपको जब चीज़ें पता चलेगी, फाइन लगते, पीटीएम है, ये है, वो है, काश हम इधर एडमिशन ले लेते, उधर ले लेते। तो मैं आपको देखो बहुत पर्सनल रिव्यू दूंगी कि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है ना, तो वहाँ पे चले जाओ, केएल मेहता में मत आओ। बट अगर आपको सिर्फ पढ़ने आना है कि हाँ मुझे कोई मतलब नहीं है बाकी चीज़ों से, तो आप आ सकते हो। देखो कॉलेज बहुत अच्छा है, एक होता है ना अपनी कॉलेज लाइफ जीनी है, तो इस हिसाब से आप अपना देख सकते हो। तो जो चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो में बता दी है। अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट गया है तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट करके आप पूछ लेना। मैंने जो बोला है सब कुछ सही बोला है, पूरी जानकारी निकालने के बाद बोला है और सब कुछ झेलने के बाद बोला है। तो ओके गाइज, एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियो। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी थी। एंड या आप मेरी वीडियोस देखना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। हाँ सब्सक्राइब कर लेना गाइज। और हाँ, जब भी आप एडमिशन लो कॉलेज में, मैं आपको कहीं पे भी दिखूँ, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम की वीडियो बनाई थी तो काफ़ी बच्चे मुझे लैब में मिल गए थे, कोई कैंटीन में मिल जाता था। अगर मैं आपको दिखूँ तो प्लीज़ मुझसे मिलने ज़रूर आना है। मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वीडियो किसी ने देखी है और वो उससे कन्विंस होकर यहाँ पर आया है। ऐसे काफ़ी बच्चे मुझे मिले थे।